एक खच्चर अचानक खाई में गिर गया और देखते ही देखते करोड़ों रुपए की नकदी हवा में उड़ने लगी। लेकिन टीम के लोग दुखी होने के बजाय मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उनके पास इतनी दौलत थी कि कुछ करोड़ रुपए का नुकसान उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पास अब भी सैकड़ों करोड़ रुपए कैश में थे। जब कड़ाके की ठंड पड़ी तो उन्होंने ताप पाने के लिए नोटों की गड्डियां जला डाली। उनके पास हजारों किलो नकद था जिसे वे लेकर पहाड़ों में सफर कर रहे थे। इसी दौरान एक जोरदार गोली की आवाज ने पहाड़ों की खामोशी तोड़ दी। सभी ने तुरंत खुद को कवर में लिया, दुश्मन की दिशा का अंदाजा लगाया और पलटकर फायरिंग के लिए तैयार हो गए। दुश्मन ने पीछे से रमेश को निशाना बनाया। जब तक वो पलटा उसके सिर में गोली लग चुकी थी। टीम के एक सदस्य ने फौरन दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। पर जब उन्होंने अपने मारे गए साथी को देखा तो सब कुछ जैसे थम सा गया। इतने दिनों की जानलेवा मेहनत और सफर के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि उनका एक साथी यहीं छूट जाएगा। शायद पिछली रात की जलती आग ने उनके होने का संकेत दे दिया था। अपना दुख संभालते हुए उन्होंने सफर जारी रखा। सारा कैश लेकर पहाड़ के नीचे की ओर बढ़े। 5 दिन से वे लगातार सफर में थे, लेकिन इस बात की चिंता सता रही थी कि जो नाव पहले से तय थी कहीं उनके इंतजार में चली न गई हो। राजेश ने अकेले जाकर नाव की स्थिति देखने का फैसला लिया। पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह वह लौटा और सबने राहत की सांस ली। नाव अब भी वहां थी, लेकिन अब एक और खतरा मंडरा रहा था। वे एक खतरनाक ड्रग माफिया के निशाने पर थे। सैकड़ों लोग उनकी तलाश में जंगलों और गांवों में फैले थे। टीम ने मिलकर फैसला किया कि वे मारे गए साथी को साथ लेकर घर लौटेंगे, चाहे जैसे भी हो। वो सारा पैसा साथ ले जाना अब असंभव लग रहा था। इसलिए उन्होंने नकदी का एक बड़ा हिस्सा एक गहरी खाई में फेंक दिया, जिसे जल्द ही बर्फ ढक लेगी। इरादा ये था कि वक्त आने पर वापस आकर उसे निकाल लेंगे। उन्होंने साथी की बॉडी उठाई और छोटे पहाड़ी कस्बे की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही कस्बे के किनारे पहुंचे, एक लोकल लड़का जो शायद किसी संगठन से जुड़ा था ने उन पर बंदूक तान दी। वे नहीं चाहते थे कि फायरिंग हो और बाकी लोगों का ध्यान उन पर जाए, इसलिए उस लड़के को दबोच लिया, कुछ नोट उसकी ओर फेंके और उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए।